हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी जो फाइनेंस के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी, या अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमारा जो उसमें एक टॉपिक है वो है फ़िज़िकल डिवीजन्स का। ठीक है, पॉलिटिकल एंड फ़िज़िकल डिवीजन्स हैं। तो ये डायरेक्टली जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी है और मैंने पता भी किया था, अभी तक 2019 का ही एडिशन चल रहा है, नया एडिशन नहीं आएगा। अगर आया होगा तो आप मुझे बताएं, बट मैंने बुक सेलर से बात की तो 2019 का ही एडिशन जो है अभी तक चल रहा है। इसलिए जो भी ये चीज़ें हैं सब एनसीईआरटी से ली हैं और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही बनता है। अब आप जानते हैं कि जो फिज़िकल फ़ीचर्स हैं उनको डिवाइड किया है हिमालयन माउंटेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालयन माउंटेन्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हिमालयाज़ के डिफरेंट नेम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिटवीन डिफरेंट रिवर्स, जैसे इंदस और सतलुज के बीच में हम इसे क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आप वो पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स का। हम जानते हैं कि हिमालयाज़ जो है वो क्या है, वो स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ना भी चाहते हैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली आपको चीज़ जो है, अगर बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आएगा तो हिमालय क्या है, ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लोकेशन आप जब इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ साइड में है और ये रन करता है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और यहाँ का इसका जो मतलब जहाँ से शुरू होता है वो आपको याद रखना है, ये इंडस से शुरू होता है और ईस्ट में जा पहुँचता है कहाँ तक, ब्रह्मपुत्रा तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी जो शेप है वो क्या है, वो एक आर्क की जैसी है और इसका जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा वो है 2400 किलोमीटर और विड्थ जो है वेरी करती है 400 से 150 किलोमीटर तक। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो हिमालयाज़ की विड्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, सेम रहती है, पहले इंक्रीज़ होती है बाद में डिक्रीज़ होती है, तो आपको याद रखना है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में आप देखोगे 400 किलोमीटर विड्थ है और अरुणाचल प्रदेश पहुँचते पहुँचते इसकी क्या हो जाती है, विड्थ 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी अगर आए तो द आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। जो अब विड्थ जो है ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट में, और आल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज़्यादा कहाँ है, ईस्ट में, वेस्ट के मुकाबले में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हिमालय के पास क्या है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। हिमाद्री है, फिर मिडल हिमालयाज़ है, फिर शिवालिक्स है। ठीक है, अब जो ग्रेटर हिमालयाज़ या आप हिमाद्री कह लीजिए, उसके डिफरेंट नेम्स हैं, उसको इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज़ और द हिमाद्री। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ है उसका दूसरा नाम क्या है, या जो मिडल में है उसका नाम क्या है, या सबसे नीचे जो है साउथ वाली साइड जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, साउथ मतलब साउथ इंडिया में नहीं, मतलब इन 3 रेंजेस के साउथ में जो है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो शिवालिक्स है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है, अब ये याद रखना है कि देखिए एक परसों एग्ज़ाम में जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आया था उसमें बहुत सारे बच्चों को गलती हुई। वो क्या गलती हुई कि हमसे वहाँ पूछा था सिर्फ हिमाद्री का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम ग्रेटर हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, उसके कोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बनी है किससे, ग्रेनाइट से। और यहाँ पे जो है इट्स रिवर्स है, ये 1s की जगह इट्स रिवर्स है पेरिनियली स्नो बाउंड, क्योंकि जो हिमालय के दरिया हैं उनको कहाँ से पानी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ से ही मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। अब ये डायरेक्ट टेक्स्ट जो है ये एनसीईआरटी का है। अगर आपने ग्लेशियर्स पढ़ने हैं आप उसको चेक कर सकते हो कि ग्लेशियर कौन कौन सा हिमालयाज़ में है, उसका नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रग्ड कौन सा पार्ट है,
ग्रेटर हिमालयाज़ है, मिडल हिमालयाज़ है या फिर शिवालिक्स है, तो आपको याद रखना है कि जो मिडल वाला है या जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं या जिसे हम हिमाचल कहते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा रग्ड है। दीज रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, अब जिस तरह का क्वेश्चन परसों पूछा तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना। एवरेज हाइट ये आपसे नहीं पूछेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ऑल्टीट्यूड वेरी करता है, ये आपसे नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो सबसे हाईएस्ट पीक पूछेंगे और विड्थ पूछेंगे, ये बिल्कुल, क्योंकि तीनों की डिफरेंट है, तीनों की विड्थ डिफरेंट है, आपसे ओवरऑल जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है किसमें, हिमाचल या लेसर हिमालयाज़ में पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट। ये आपने याद रखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, पीर पंजाल। और बाकी तो इसमें बहुत सारी रेंजेस है, जैसे धौलाधर है, महाभारत रेंज है, और जो एनसीईआरटी पे 10 रेंजेस दी हुई हैं उन पे मैंने वीडियो बनाया है, उस पर ट्रिक भी है। अगर आप उसको देखेंगे एक बार, आपको वो कभी नहीं भूलेगी। मैंने बिल्कुल उसको वेस्ट टू ईस्ट करके बताया है, और कौन कौन सी कंट्री में है, नेपाल में कौन सा है, इंडिया में कौन सा है, वो भी मैंने आपको बताया है। वो वीडियो जाके आप देखो, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो वहाँ से आपको हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैलीज़ हैं जैसे कुल्लू है, कश्मीर है, कांगड़ा है, ये सभी किस पार्ट में पड़ती हैं, ये आपके हिमाचल या मिडल हिमालयज़ में पड़ती हैं। अगर ये पता भी नहीं होगा, जब आप कांगड़ा और कुल्लू का नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में हिमाचल आएगा, तो हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ इस तरह से आपको याद रह सकता है कि ये कौन सी जगह, ये कौन से हिमालयाज़ में आते हैं। उसके बाद जो सबसे नीचे आता है उसको हम कहते हैं शिवालिक्स। ठीक है, दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, ये आपसे नहीं पूछेगा। एवरेज हाइट भी आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर पूछेंगे हाइट और एवरेज पूछेंगे, ये जनरली पूछेंगे, मतलब पूरे हिमालयाज़ की, अलग अलग नहीं पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है द लॉन्गिट्यूडनल वैली, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिटवीन लेसर हिमालयाज़ एंड द शिवालिक्स। अगर ये आपका ग्रेटर हिमालयाज़ है, फिर लेसर हिमालयाज़ है, फिर शिवालिक्स है। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज किस किस के बीच में है, हिमालय एंड द शिवालिक्स, मतलब इन दो के बीच में जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डून्स कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली डून एंड पतली डून और सम ऑफ वेल नोन डून्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या है, ट्रिक मिलेगी, इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब आप याद रखो। देखो, ये आपका आ गया इंदस रिवर, ठीक है, ये आ गया आपका सतलुज, ये आ गया काली, ये आ गया तीस्ता, ये आ गया ब्रह्मपुत्र। याद रखना। अब ट्रिक क्या है, अगर तो यहीं पर लिखनी है लिख लो, नहीं तो मैं अलग से भी वीडियो बना लूँगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले इंडस रिवर है, ठीक है, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, PKNA। आप देखिए ये क्या है, ये है इन सब को तू बचा। याद रखना, इन सब को तू बचा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन क्या है, PK नेपाल आ। ठीक, अब ट्रिक क्या है, इंडस और सतलुज के बीच में जो है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालयाज़, सतलुज और काली के बीच में जो है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज़, काली और तीस्ता के बीच में उसे कहते हैं नेपाल हिमालयाज़, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालयाज़। इन सब को तू बचा, PK नेपाल आ। ये ट्रिक है, अब आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। रीजनल नेम्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जो दिस एंड दिस रिवर के बीच में उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न मोस्ट जो आपकी बाउंड्री है वो मैंने आपको बोला हुआ इंडस है, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न मोस्ट आपकी इंडस है, और ईस्टर्न मोस्ट जो आपकी क्या है, ईस्टर्न मोस्ट आपकी है हिमालयाज़। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमारे हिमालयाज़ कहाँ पहुँचते हैं, अरुणाचल प्रदेश पहुँचते हैं, तो दिहांग गॉर्ज से ये क्या लेता है, एक सडन साउथवर्ड बेंड लेता है इस करके। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कुछ लो लाइंग हिल्स बनाता है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी हैं आपकी, जब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपकी मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, वहाँ से होते होते ये मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ से ये होते होते यूं करके जो है आता है। तो जितनी भी ये हिल्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है, अच्छा,
अब जो NCERT पे आपको नाम दिए आपको वो याद रखने हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब परसों जो क्वेश्चन आया था, अब आपसे ये पूछ सकते हैं पूर्वांचल किससे बना है, तो आपको याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक से बना है। दे मोस्टली रन पैरेलल एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। अब पूर्वांचल में क्या है, पटकाई हिल्स है। ये पटकाई हिल्स आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा हिल्स नाम से ही है, नागालैंड। मणिपुर हिल्स मणिपुर में होंगी। मिज़ो हिल्स कहाँ होंगी, मिज़ोरम में होंगी। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है सारामती, SARAMATI, सारामती। वो आप मुझे बताओगे इनमें से कौन से में है, पटकाई हिल्स में है, नागा हिल्स में है, मणिपुर हिल्स में है या मिज़ो हिल्स में। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे ऐड करनी है, माइनस करनी है, कोई भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। तो ये हमारा एक पार्ट था द हिमालयन माउंटेन्स। कल हम करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। और अगर नॉर्दर्न प्लेन्स थोड़ा सा मतलब छोटा है और पेनिनसुलर प्लेट्यू छोटा सा है तो हम 2 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।